हिसार के पूर्व सांसद ब्रिजेंद्र सिंह ने वर्तमान कांग्रेस सांसद जयप्रकाश पर तंज कसते हुए कहा है कि वो कांग्रेसियों को सीख ना दें, क्योंकि वो खुद 6 पार्टियां बदल चुके हैं। हिसार में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने ये टिप्पणी की। कांग्रेस सांसद जयप्रकाश द्वारा व्यक्तिगत यात्रा में शामिल न होने और निमंत्रण न मिलने की बात पर ब्रिजेंद्र सिंह ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि जयप्रकाश और उनके विधायक बेटे को दोनों को व्यक्तिगत रूप से इन्विटेशन भेजा जा चुका है, अब शामिल होना ना होना उनके ऊपर है। आपको बता दें कि ब्रिजेंद्र सिंह हरियाणा में जल्द ही पैदल यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। 5 अक्टूबर से गांव दनौदा से सद्भावना यात्रा निकाली जा रही है और ब्रिजेंद्र सिंह इसी की तैयारियों को लेकर हिसार में कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेने के लिए आए हुए थे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा में कांग्रेस के सभी बड़े लीडर शामिल होंगे। जयप्रकाश के बारे में सवाल पूछने पर उन्होंने कहा कि वो ऐसे व्यक्ति के बारे में क्या बोले जो खुद 6 पार्टियां बदल चुका है। साथ ही उन्होंने सीख दी कि जयप्रकाश को कांग्रेसी के बारे में सीख नहीं देनी चाहिए। कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेता हैं, 2 बार के चीफ मिनिस्टर हैं और इसको मैं वैसे कंटिन्यूएशन के तौर पर देखता हूं, क्योंकि वो ऑलरेडी सीएलपी लीडर थे और पिछले 1 साल में भी 1-2 बार जब भी ऐसी कोई संवैधानिक स्थिति उत्पन्न हुई है जहां सीएलपी का होना लाजमी है, तो उन्हीं को अधिकृत करके उसके लिए भेजा गया था। तो उसको तो मैं एक कंटिन्यूटी के तौर पर देखता हूं, लेकिन जो प्रदेश अध्यक्ष की जो नियुक्ति हुई है वो एक नई नियुक्ति है, तो उनको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और ये उम्मीद कि पूरी कांग्रेस को साथ लेकर वो चलें। पूरा कांग्रेस का जो संगठन है जिसका सृजन अब होने लग रहा है, उसको साथ लेके चलें ताकि बीजेपी का आने वाले समय में कांग्रेस एक संगठनात्मक रूप से मजबूत विपक्ष की जो भूमिका जो लोगों ने उसको सौंपी है उसका निर्वहन कर सके। चौधरी ब्रिजेंद्र सिंह ने पिछले दिनों काफी रिटायर की बात की, भी उम्र दराज हो गई है, इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, वो एक दोनों बहुत पुराने 40-50 साल की इन लोगों की राजनीति है, तो थोड़ी नोक झोंक टीका टिप्पणी चलती रहती है। चाहे वीरेंद्र सिंह से जब खुद ये पूछा गया था कि जी आप रिटायर हो गए क्या, तो उनका जवाब ये था मैं सिर्फ इलेक्शन की राजनीति से रिटायर हुआ हूँ, राजनीति से मैं कभी रिटायर नहीं हो सकता। तो वो तो उस तरह की बातें हैं और हुड्डा जी ने भी अगले दिन उसका जवाब दिया था कि मैं ना टायर्ड हूँ ना रिटायर्ड हूँ। तो और बात भी सही है, राजनीति में आदमी की उम्र जो है वो उसकी उम्र के हिसाब से नहीं, लेकिन राजनीतिक जीवन कितना लंबा है उस हिसाब से वो उम्र आंकी जाती है। और राजनीति में आमतौर पर मान्यता ये है कि जितना लंबा राजनीतिक जीवन उतना आदमी ज्यादा सक्षम, उतना ज्यादा कामयाब। संभावनाएं थी या प्रयास थे आपके? लोग तो कहते भी थे कि ब्रिजेंद्र सिंह भी हो सकते हैं, अध्यक्ष बन सकते हैं। ये इसी तरह का कयास था कि जैसे मेरे को लोग सोनीपत से लोकसभा लड़वा रहे थे। वो सिर्फ मेरे ख्याल से लोगों की चर्चा और पत्रकार साथियों का उदारपण है कि इस तरह की चर्चाएं बीच बीच में आती हैं, लेकिन मैंने अपने निजी तौर पे कभी उसके बारे में ना तो सोचा और ना उसके बारे में अपनी वकालत की। सर, आपकी यात्रा में जो कांग्रेस के सभी विधायक और एमपी सभी शामिल होंगे और बड़े नेता? हमने सबको निमंत्रण दिया है, जितने भी सांसद हैं, जितने भी विधायक हैं और जितने भी वो सभी लोग जिन्होंने चुनाव लड़े थे पार्टी टिकट पे, उन सबको हमारी तरफ से निमंत्रण गया है। उसके अलावा किसी भी हलके में, किसी भी इलाके में, किसी भी जिले में जो भी कांग्रेस के प्रमुख नेता हैं सभी को हमारी तरफ से निमंत्रण जाएगा। और केंद्र के नेताओं की जो आपने बात की, तो केंद्र के नेताओं को मैंने कुछ को तो स्वयं जाके मैं उनको निमंत्रण दे भी चुका हूँ। पहला निमंत्रण जो मैंने अपनी ओर से दिया था वो राहुल गांधी जी को दिया था और पार्टी के जितने सीनियर लीडर्स हैं। मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि लंबी यात्रा है, 7 महीने की है, सुविधानुसार किसी ना किसी स्टेज पे वो सारे के सारे समय निकालकर जरूर इस यात्रा में। आपकी पार्टी के सांसद जयप्रकाश जी कहते हैं कि ना तो निमंत्रण मिला, ना मैं इस यात्रा में जाऊंगा, ना इसका पार्टी से कोई सरोकार है। नहीं, वो आए ना आए वो उनकी इच्छा है, उससे मुझे कोई वास्ता नहीं है। और उनको और उनके लड़के के नाम का जो एमएलए हैं, दोनों के नाम का निमंत्रण 3 दिन पहले उनका गुरुद्वारा रकाबगंज रोड पे जो आवास है एमपी साहब का, उनको दोनों की निमंत्रण की चिट्ठियां वहां डिलीवर हम कर चुके हैं। तो ये भी कहते हैं ब्रिजेंद्र सिंह बीजेपी से आए, थोड़ा सा उनको अब मेरे से आप इस तरह की बातें क्यों करवा रहे हो? ऐसे आदमी के बारे में जो 6 पार्टी बदल चुका, खुद छोड़ो यार।
मतलब जयप्रकाश जी का कांग्रेस के बारे में पाठ पढ़ाना थोड़ा अटपटा सा लगता है। वो आज के दिन कांग्रेस के सांसद हैं, बड़ी अच्छी बात है, अपना काम अच्छी तरह से करें जो लोगों ने उनको मौका दिया है, लेकिन कांग्रेसियों को कांग्रेस के बारे में सीखना दें। एक सवाल होता, संपत सिंह का आज ट्वीट आया, उन्होंने भी भूपेंद्र सिंह उठा के सवाल उठाए उनकी नियुक्ति हुई। उन्होंने कहा कि 2005 के बाद से गिरावट थी कांग्रेस में, और फिर से रिपीट किया उन्होंने। नहीं, देखिए, किसी नेता की उसकी निजी सोच किसी चीज़ के बारे में क्या है, उस पर मेरा टिप्पणी देना कोई मायने नहीं रखता। लेकिन संपत सिंह जी का शायद 25 सितंबर का रोहतक इनेलो के कार्यक्रम में जाना मेरे ख्याल से अपने आप में एक संकेत है। ये उसको उन्होंने शायद एक कदम और आगे बढ़ा लिया। देखते हैं आगे क्या करते हैं। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि उन्होंने ऐसे नेता छोड़कर चले गए हैं और अभी लगातार छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, क्या कहें? देखिए, उन्होंने उस रैली में लोगों को एकजुट करने के लिए इस तरह के कई बयान दिए थे, और एक ये भी था कि उस रैली में पता नहीं कितने कांग्रेसी वहाँ स्टेज पे ज्वाइन करेंगे नए लोगों, और उस दिन मेरे ख्याल से एक भी ज्वाइनिंग नहीं हुई। तो भाई इतना ही कहना बहुत। इलेक्शन 2029 के अंदर सर यात्रा अभी निकाली जा रही है, क्या लगता है 29 तक लोग कितना याद रख पाएंगे सरकार? यात्रा 2029 के चुनाव के लिए है ही नहीं। ये तो ऐसी बात होगी कि भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने 2024 के चुनाव के लिए करी थी, वो भी 2 साल पहले करी थी। तो देखिए, हमारा, जैसे मैंने कहा कि मुख्य उद्देश्य तो जो हमारे समाज का जो भाईचारा है, जो सामाजिक ताना बाना है, उसको बनाए रखना वो हमारा उद्देश्य है, उसके बारे में संदेश देना उद्देश्य है। लेकिन ये भी स्पष्ट है कि हम राजनीतिक लोग हैं और राजनीतिक पार्टी से संबंध रखते हैं, तो ज़रूर एक राजनीतिक होने के नाते जो आदमी को, जो व्यक्ति को जो अपना काम करना पड़ता है, ये उसी का एक हिस्सा है। जो नई नियुक्तियाँ हुई हैं, क्या संगठन मजबूत होगा? नहीं, बिल्कुल। देखिए, राव नरेंद्र जी जो नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, उसमें कुछ तरह का नयापन है। वो समय बताएगा कि कामयाबी कितनी मिलती है, और वो कामयाबी मिलने का बड़ा एक सीधा सादा तरीका है। पूरी कांग्रेस को और कांग्रेस के संगठन को साथ लेकर यदि चलेंगे, समाज के हर वर्ग को यदि प्रतिनिधित्व पार्टी के अंदर देंगे और सबको एकजुट करके पार्टी का एक चेहरा यदि पेश करेंगे, पार्टी के चेहरे से मतलब व्यक्ति नहीं, पार्टी का चेहरा यदि पेश करेंगे, तो कांग्रेस हरियाणा में एक बहुत मजबूत ताकत है, राजनीतिक ताकत है। आज के दिन भी भले ही विपक्ष में है, लेकिन सबसे ज्यादा शक्तिशाली राजनीतिक दल हरियाणा में आज के दिन भी कांग्रेस पार्टी है। तो उसको यदि वो आगे बढ़ाएंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि कामयाबी मिलेगी और उनका जो कार्यकाल है वो सफल साबित होगा। इफ एंड बट आप लगा रहे हैं, जिस पर आपको शक है राहुल गांधी? नहीं, इफ एंड बट तो आप मेरे बारे में पूछेंगे, मैं अपने बारे में भी लगाऊंगा, क्योंकि जीवन में कल क्या घटे, राजनीति में कल क्या घटे, राजनीतिक घटनाक्रम किस प्रकार से करवट बदले, उसके बारे में तो कोई कुछ कह नहीं सकता। लेकिन इफ बट की बात नहीं है, क्योंकि जो एक माहौल था हरियाणा कांग्रेस में पिछले 11-12 साल से संगठन के अभाव में, उसमें जो बदलाव अब आया है, इसीलिए मैं उस पर जोर दे रहा हूँ। तो हमारे नए अध्यक्ष यदि उस चीज को साथ लेकर चलेंगे तो कामयाबी निश्चित मिलेगी। कैप्टन यादव खुश नहीं है, और आईएनएलडी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें आरोप लगाए हुए सीएयू कांड का जिक्र किया जो पहले का था। नहीं, आईएनएलडी के आरोपों का तो मैं जवाब देना खैर कुछ नहीं समझता, क्योंकि उनका कांग्रेस से क्या लेना देना। पार्टी हमारी है, तो पार्टी वालों ने देखना है पार्टी कैसे चलानी है। और जहाँ तक कैप्टन अजय यादव जी की बात है, सुबह उनका बयान आया था, शाम को राव नरेंद्र सिंह जी के साथ उनकी बहुत बढ़िया तस्वीर भी आ चुकी है। बयान भी ठीक हो जाएंगे धीरे धीरे। आपने अभी कहा था कि भाजपा किसानों को खुश नहीं देखना था, और जिस तरह के किसान आंदोलन हुआ, आप एमपी थे भाजपा से, क्या आपको रोका गया था भाजपा के द्वारा कि आप? हमारे से तो बात ही नहीं करते थे वो। उन्होंने तो नेगोशिएटर भी वो बना रखे थे जो किसानों से जो बातचीत कर रहे थे, जो ये कहते थे कि खेती तो आजकल घरों की छत पे भी हो सकती है। तो उनकी सोच किसान के प्रति इस टाइप की है, स्क्वायर फुट के हिसाब से खेती कराने का मंत्र ले रहे हैं वो कोई, और उसी पे लाना चाहते हैं। आपने ध्यान दिया उस समय जो भी लोग जो बीजेपी में थे और खेती या किसानी से जिनका वास्ता था,
जिनकी लोग बात सुन सकते थे या बात वार्तालाप बढ़ सकता था, उन लोगों को तो किसी स्टेज पे इन्वॉल्व ही नहीं किया, चाहे वो हरियाणा से हो, चाहे पंजाब से हो, या पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हो, या उत्तरी राजस्थान से हो। वहाँ से कोई किसी प्रकार का प्रतिनिधित्व क्या बोलेंगे उसको, उस मंडली में नहीं था जो किसान आंदोलन के लीडर्स के साथ डील कर रही थी। देखिए, मैं एक उदाहरण दूंगा। आज से कोई 2.5-3 साल पहले हरियाणा में वही प्रयास किया गया था जो मुजफ्फरनगर में 2013 में सफलता के साथ किया गया था। दंगे भड़काने का, एक उन्माद फैलाने का, कम्युनल फ्लेयर अप जिसको कहते हैं, हरियाणा को उस सांप्रदायिक आग में झोंकने का। वहाँ पे भी जो समाज है, जो भाईचारा है, समाज के जो बड़े हैं, वो सामने आए और डटे, तो वो चीज़ वहीं पर रुक गई। नहीं तो देसी भाषा में सांग तो पूरा रच दिया था प्रदेश में आग लगाने का। तो लेकिन ये जो दूसरा जो खेल है वो अपनी जगह चल रहा है अभी भी, और मुझे ये कहने में भी संकोच नहीं है कि उसमें कुछ हद तक उनको कामयाबी मिली है। और मुझे इस चीज़ में भी कोई आपत्ति नहीं कि कौन किसको वोट देता है, कौन राजनीतिक तौर पे किस पार्टी के साथ खड़ा है। लेकिन बीजेपी का जो मूल राजनीतिक सोच जो है वो विभाजन पे आधारित है, और वो सिर्फ हरियाणा नहीं, वो पूरे देश में विभाजन पे आधारित है। उनकी राजनीति का आधार हर जगह एक या दो वर्ग समाज के ढूंढ के उनके खिलाफ बाकियों को जोड़ के राजनीति करने का है। वो समावेशी पार्टी नहीं है, वो एक्सक्लूजन की बात करते हैं, वो समाज के कुछ वर्गों को दरकिनार करके अपने राजनीति को चमकाने का काम करते हैं। तो वही प्रयास वो हरियाणा में कर रहे हैं, और जैसे मैंने कहा कुछ हद तक वो कामयाब रहे हैं, लेकिन अभी भी सामाजिक तौर पर बिखराव की स्थिति नहीं आई, और वो ना आए उसे हम रोक सकें, ये हमारा प्रयास है। जगदीप सिंह जी ने जब बीजेपी ज्वाइन की, उनको ये मालूम नहीं था कि ये कैसी पार्टी है, विकलता की पार्टी है। देखिए, कई बार आदमी जब काफ़ी टाइम से मौका ढूंढ रहा हो और मौका ना मिले, और फिर कहीं से मौका मिल जाए, तो कुछ टाइम के लिए आदमी की बुद्धि काम करना बंद कर देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।